दिए गए हैं। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से इसी तरह के कई सारे मामले बैक टू बैक आए हैं और सबसे बड़ा और ताजा मामला है तिरुपति बालाजी में लड्डुओं का प्रसाद, जिसके बाद से तिरुपति विवाद के बाद अब सीएम योगी ने ये सख्त निर्देश दिए हैं। ढाबे, रेस्टोरेंट, तमाम जो ये खाने की चीजें बेचने वाले हैं, यहाँ पर जो कर्मचारी काम करते हैं उनको पुलिस वेरिफिकेशन कराना अब अनिवार्य होगा। चाहे फिर वो शेफ हो, चाहे वेटर हो, उनको मास्क भी लगाना होगा। और अब खाने पीने की जितनी भी दुकानें हैं, इन सभी दुकानों पर नाम भी लिखना होगा। खाने पीने की जो चीजें हैं, इनकी स्वच्छता और पवित्रता को लेकर ये आदेश जारी किए गए हैं। ये बड़ी खबर बता रहे हैं। तो मास्क लगाना होगा, साथ साथ वेरिफिकेशन भी कराना होगा। पुलिस वेरिफिकेशन अब अनिवार्य है। कुछ खाना बनाने वाले जो शेफ होते हैं, वेटर्स होते हैं, उसको फेस मास्क लगाना जरूरी है। तमाम जो खाने पीने की चीजें हैं, उनकी स्वच्छता को देखते हुए, पवित्रता को देखते हुए ये आदेश दिए गए हैं, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से इस तरह के मामले सबसे ज्यादा बड़े हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। गाजियाबाद से हमारे साथ हिमांशु जुड़े हैं और वहीं लखनऊ से अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले लखनऊ का रुख कर लेते हैं। अविनाश, अभी क्या कुछ जानकारी आ रही है इस खबर को लेकर, जिस तरह से आदेश दिए गए हैं? देखिए, खाद्य सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री की आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और उसी बैठक में ये तमाम फैसले लिए गए। दरअसल हाल के दिनों में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जो तमाम तस्वीरें सामने आई, जिसमें कई ऐसे शख्स थे, कई ऐसे लोग थे जो खाने पीने की चीजों में जूस में थूकते हुए नजर आ रहे थे और ये वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं। हालांकि ये आज की बात नहीं है, बल्कि इससे पहले भी तमाम ऐसे वीडियोज वायरल हुए जिसमें ऐसे कुकृत्य देखने को मिले। हालांकि सरकार इस पर पहले से ही काफी गंभीर दिख रही थी, लेकिन आज मुख्यमंत्री की जो बैठक हुई है खाद्य सुरक्षा को लेकर, उसमें साफ तौर पर यह आदेशित किया गया है कि अब जो तमाम गाइडलाइंस होंगी उसे फॉलो करना बहुत जरूरी होगा, चाहे वो रेहड़ी पटरी वाले ही क्यों ना हो। रेस्टोरेंट के जो संचालक होंगे उनको भी वहां पर खासतौर पर जो किचन होंगे वहां सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा जो वहां का स्टाफ होगा और साथ में जो भी शेफ होंगे, मास्क उनके लिए अनिवार्य कर दिया गया है। और देखिए, एक सबसे महत्वपूर्ण चीज ये आज के आदेश में कहा गया है कि जो चाहे हम किसी रेस्टोरेंट की बात करें, किसी ढाबे की बात करें या खाने पीने की कोई भी चीज हो जो रोड किनारे होती है या रोड साइड होती है, वहां पर प्रोप्राइटर के साथ साथ जो बेचने वाला व्यक्ति होगा और साथ में जो होटल का मालिक होगा, संचालक होगा, बकायदा उसका नाम वहां पर लिखा होना चाहिए। हालांकि इससे पहले आपने देखा कि कांवड़ यात्रा के दौरान, चूंकि मुजफ्फरनगर से इसकी शुरुआत हुई थी, जिसे पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया था, लेकिन वो सिर्फ कांवड़ यात्रा को लेकर था। लेकिन अब पूरे प्रदेश में इस व्यवस्था को लागू करने का आदेश जारी कर दिया गया है, यानी कि आने वाले समय में जो तमाम खाने पीने की दुकानें होंगी, जो अलग अलग होटल्स होंगे, ढाबे होंगे, वहां पर बकायदा नाम लिखे होंगे। जो व्यक्ति उस वक्त वहां पर बैठा होगा, जो खाने पीने की चीजों को बेच रहा होगा या फिर उस होटल या ढाबे का मालिक होगा। तो ये एक बड़ा फैसला है, क्योंकि देखिए लगातार चूंकि इस मुद्दे को लेकर विवाद गहराता जा रहा है, क्योंकि ये एक मसला तो चल ही रहा है। साथ ही में आपने देखा कि तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद को लेकर चूंकि उस पर भी एक नई बहस शुरू हो गई है पूरे देश में। तो वैसे में यूपी सरकार ने ये बड़ा कदम उठाते हुए इस नई व्यवस्था को जल्द से जल्द लागू करने का निर्देश जारी कर दिया है। बिल्कुल अविनाश, हमारे साथ बने रहिए। हिमांशु का रुख कर लेते हैं। हिमांशु, जैसा कि ये एक बड़ा फरमान जो है वो जारी किया गया और जैसा कि अभी अविनाश भी बता रहे थे कि पिछले बार जब शिवरात्रि के समय में जब कांवड़ियों के लिए रास्ते बनाए गए थे, तब भी इस को कहा गया था, इस तरीके के आदेश जारी किए गए थे। हालांकि काफी सारे लोग इससे नाराज भी थे। अब जिस तरह से ये फरमान रेगुलर जीवन के लिए जारी किया गया है, कितना बड़ा असर इसका होने वाला है? हिमांशु। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, इसी मुद्दे को लेकर गाजियाबाद में 2 दिन पहले यानी रविवार को सर समाज की एक बैठक बुलाई गई थी लोनी के अंदर, क्योंकि लोनी के अंदर ही जो जूस में
यूरिन मिलाने का मामला सामने आया था। इसके अलावा होटल के अंदर जो रोटियां हैं उस पर थूकने का मामला सामने आया। गौतम बुद्ध नगर के अंदर मामला सामने आया। यानी कि लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आई थी और सर समाज की बैठक में हजारों लोग इकट्ठा हुए थे। ज्ञापन दिया गया था और ये अल्टीमेटम भी दिया गया था कि एक हफ्ते के अंदर जितने भी मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरु हैं वो फतवा जारी कर ऐसे लोगों का बहिष्कार करें, नहीं तो सर समाज के लोग जो 36 बिरादरी है मुस्लिम लोगों का बहिष्कार कर देंगे। ऐसे में योगी आदित्यनाथ द्वारा जो ये फैसला लिया गया है वाकई काबिलिय तारीफ है, क्योंकि इस तरह से एक तरफ जो सनातन धर्म है उसको बचाने की तरफ ये एक मुहिम इसको देखी जा सकती है। जो लोगों का धर्म भ्रष्ट होता है वो अलग होता है और जिस तरह से ये अभी देखा गया था गाजियाबाद के अंदर समोसे के अंदर अगर हम कहें तो एक टांग निकली थी, वो किस चीज की थी उसको लेकर भी रिपोर्ट आगे मांगी गई है। तो इस तरह की तमाम घटनाएं देखने को मिली थी। अब ऐसे में जितने भी रेस्टोरेंट या ढाबा संचालक हैं वो महज सीसीटीवी कैमरा जो है जहां पर खाना खाते हैं वहां पर ही ना लगाएं। ये जो दिशा निर्देश दिए गए हैं ये दिए गए हैं कि जहां किचन है उनकी, जहां उसको बनाते हैं वहां पर भी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज रहेगी और उसकी रिकॉर्डिंग वो कुछ दिन तक रखेंगे अपने पास। यानी फूड सेफ्टी अधिकारी अगर जाएंगे और पिछला रिकॉर्ड मांगेंगे तो उस रिकॉर्ड को भी देख सकेंगे। ना सिर्फ इससे जो लोग खाने के लिए शुद्ध शाकाहारी होटल्स की तलाश करते हैं या ऐसा खाना चाहते हैं कि जो शुद्ध रहे और किसी में उसमें किस तरह की मिलावट ना हो, तो उसकी तरफ ये एक बेहद अहम कदम माना जा रहा है और इसकी मांग भी लगातार उठ रही थी। जिस तरह से कांवड़ यात्रा का हमने जिक्र किया उसमें इसका विरोध जरूर एक समुदाय जी बिल्कुल हिमांशु। और अभी बीच में गाजियाबाद में एक महासभा भी रखी गई थी जिसमें धर्म गुरु भी पहुंचे थे और मुद्दा यही था बिल्कुल सेम टू सेम इस आदेश से पहले कि कुछ ना कुछ ठोस कदम लिया जाना चाहिए। हिमांशु बिल्कुल यही मैं आपको बता रहा था। रविवार को यानी 2 दिन पहले ही ये मुद्दा रखा गया था और 3 से 4 घंटे वो महापंचायत चली थी। सर समाज की वो पंचायत थी जिसमें गाजियाबाद के जो लोनी से विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर वो खुद पहुंचे थे, स्वामी दीपांकर महाराज वो पहुंचे थी। इसके अलावा तमाम जो धर्मगुरु थे वहां पर पहुंचकर उन्होंने यही फैसला लिया था, यही संदेश देने की कोशिश की थी। अगर इस तरह का जिहाद चलता रहेगा, चाहे वो थूक जिहाद हो या फिर मूत्र जिहाद हो या इसके अलावा कोई भी जिहाद हो, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस पर मुस्लिम धर्मगुरुओं को भी बैठक करनी होगी और इस तरह की जिहादी सोच रखने वाले लोग जो दूसरों का धर्म भ्रष्ट करते हैं उनका बहिष्कार करें, नहीं तो सर समाज की जो 36 बिरादरी हैं सभी को पूरी तरह से वो चाहे वो मुसलमान हो कोई भी हो उनका बहिष्कार कर देंगे। उनके यहाँ से जो उनकी दुकानें हैं कोई सामान नहीं खरीदेंगे, उनको आर्थिक रूप से भी उनका बहिष्कार किया जाएगा। तो इस कड़ी में जो ये फैसला आया है बेहद अहम फैसला रहने वाला है। जितनी भी दुकानें हैं उनको नाम लिखना होगा, जिस तरह से अविनाश हमारे बता रहे हैं सहयोगी लखनऊ से कि प्रोपराइटर हो या फिर मैनेजर हो या वहां का स्टाफ हो, उसकी पूरी तरह से जांच की जाएगी, उनका सत्यापन किया जाएगा, वेरिफिकेशन की जाएगी। तो ये एक अहम कदम रहने वाला है आने वाले समय के लिए और इसकी एक मांग जरूर यहां से गाजियाबाद से उठी थी और पहली बार इस तरह की सभा का आयोजन किया गया था लोनी के अंदर सर समाज की, जिसमें बैठक थी और हजारों लोग वहां पर पहुंचे थे। चाहे बागपत हो, हरियाणा हो, तमाम जगह से लोग इकट्ठा हुए थे और उसमें ज्ञापन में 5 शर्तें भी रखी गई थी। उन शर्तों में से यही शर्तें रखी गई थी कि ऐसे जगह पर ऐसे लोगों को अपना नाम लिखना चाहिए, अपनी दुकान का नाम लिखना चाहिए। अगर वो मुस्लिम समाज से हैं तो वो मुस्लिम समुदाय का अपना कम से कम वहां बोर्ड लगाए कि वो मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखता है। अगर हिंदू समाज से है तो हिंदू, सिख से है तो सिख। ऐसा ना हो कि नाम कुछ और है और जाति कुछ और है, अपने धर्म को ना छुपाया जाए। तो ये पहल बहुत अच्छी पहल इसको कहा जाएगा क्योंकि लोग लंबे समय से इस मांग को कर रहे थे और फाइनली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो सनातन धर्म की तरफ देखते हुए और जो मांग उठ रही थी उसको ध्यान में रखते हुए जो फैसला लिया है और ये एक अच्छा फैसला है और देखना होगा जनता के बीच अब ये फैसला कब तक पूरी तरह से लागू हो जाएगा और कब तक इस पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और जो खाने की बात लगातार सामने आ रही है, फूड सेफ्टी अधिकारियों को भी दिशा निर्देशित कर दिया गया होगा कि वो जाए जगह जगह और इसको चेक भी करें। अविनाश का रुख कर लेते हैं। अविनाश, जैसा कि जो जानकारी आ रही है, मास्क लगाना जरूरी है, पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी है, दुकान पर नाम लिखना जरूरी है। ऐसे में जो लोग हैं, जो दुकानदार है, जनता की प्रतिक्रिया किस तरीके की आ रही है फिलहाल? देखिए, इन चीजों की मांग तो बहुत पहले से हो रही थी और जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही थी, खाने में थूकने का वीडियो वायरल हो रहा था, कोई पेशाब कर रहा था, तो ये तस्वीरें जो है विचलित करती हैं। और देखिए, इसको धर्म से जोड़ना ठीक नहीं होगा क्योंकि ये स्वच्छता से जुड़ा मामला है, ये लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है। क्योंकि आप अपने शरीर के किसी अपशिष्ट को अगर किसी खाने में डालते हैं तो निश्चित तौर पर वो सफाई से जुड़ा मामला हो सकता है या फिर उससे किसी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है और इसी को सरकार ने संज्ञान में लिया है। और देखिए, जो नई गाइडलाइन को जारी करने का मुख्यमंत्री ने आदेश जारी किया है, देखा जाए तो इसमें से जो तमाम नियम है वो पुराने नियम है, लेकिन संभवतः उसको
फॉलो नहीं करते हैं, जो तमाम दुकानदार हैं, खाना बेचने वाले लोग हैं या खाने पीने की जो तमाम चीजें होती हैं उसको लगाने वाले लोग हैं, तो ये इनमें से कुछ नियम पहले से बरकरार हैं, लेकिन अब सख्ती के साथ उन नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि अगर कोई ढाबा खोलता है, होटल खोलता है, तो वहां जो भी काम करने वाले कर्मचारी होंगे, शेफ होंगे, मैनेजर होंगे और या कोई भी होगा, उसका पुलिस वेरिफिकेशन कराना जरूरी होगा। इसके अलावा जो होटल और ढाबे के जो किचन होंगे वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य होगा। तो आज जो खाद्य सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री ने जो बैठक बुलाई थी, उस बैठक में चूंकि इन तमाम चीजों को रखा गया, मुख्यमंत्री के सामने ये जो तमाम चीजें थी, ये शिकायतें थी, पहले से आ रही थी कि फला जगह पर ऐसी घटना देखने को मिली कि एक जूस विक्रेता पहले जूस में थूकता है, फिर वो जूस को अपने ग्राहकों को देता है। तमाम ऐसी तस्वीरें आती थी कि कोई रोटी जब बनाता है तो रोटी में पहले थूकता है, फिर उसको अंगार में डालता है या फिर तंदूर में डालता है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये जानकारी पहले सरकार के पास नहीं आ रही थी, और सरकार पहले से इस तमाम चीजों को लेकर काफी गंभीर थी, इस विषय को लेकर गंभीर थी। और आखिरकार जब आज खाद्य सुरक्षा को लेकर बैठक बुलाई गई, तो उस बैठक में मुख्यमंत्री ने सख्ती दिखाते हुए इन तमाम गाइडलाइंस को जल्द से जल्द लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। और ये तय मानिए कि आने वाले समय में जो तस्वीरें दिखी, अगर बीते 1 साल की बात करें, तो निश्चित तौर पर अगर इस गाइडलाइन का कोई उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। देखिए, FSDA जो सरकारी विभाग है, दरअसल उसका काम है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी निष्क्रियता की वजह से भी ऐसी घटनाएं होती हैं, और कोई अगर ऐसे कुकृत्य में लिप्त। जी जी बिल्कुल अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को साझा करने के लिए। तो जो मुद्दा है वो स्वच्छता से जुड़ा हुआ है और